हेलो मेरे सीए इंटर वाले प्यारे दोस्तों शॉर्ट्स की मैराथन में स्वागत है भाई। कम टाइम में हम चीज़ों को ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझते हो टाइम कितना क्रूशियल चल रहा है। अभी आप लोगों का अटेम्प्ट आ रहा है भाई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन मतलब बैलेंस शीट डेट पर जो हम वैल्यूएशन करेंगे ना, चाहे वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो या करंट इन्वेस्टमेंट हो, तो क्या बोल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, देखते हैं शानदार तरीके से। भाई अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है यानी कि वही नॉन करंट वाले, तो इनको जनरली जनरली हम कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं, लेकिन इन एंड इफ परमानेंट रिडक्शन इन द कैरिंग अमाउंट हो गया है, देन रिकॉर्ड द रिडक्शन और वो पीएनएल में डेबिट होगा। लेकिन बात है परमानेंट रिडक्शन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे, हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था। अब उस कंपनी की हालत ऐसी ख़राब हो गई है, उसका गोइंग कंसर्न ख़त्म हो गया है, बड़े लेवल पे फैक्ट्री वैक्ट्री में आग लग गई है, तो उसके शेयर की वैल्यू परमानेंटली गिर गई है, अभी बढ़ने के चांस नहीं है। तो फिर आप ये रिडक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भाई इस पे कौन सा फंडा लगेगा, वैल्यू एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू वर्ड है, ध्यान रखना एनआरवी नहीं है यहाँ पर। तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस, और जो भी रिजल्टिंग लॉस है वो पीएनएल में चले जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए अच्छे से, बहुत काम की चीज़ें हैं ये। हर एएस में जो जो काम का है वो हम शॉर्ट्स के थ्रू कवर कर ही रहे हैं।